अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। सो गाइस, आज हम लोग सबक नंबर 5 खाला ने ख़त लिखवाया है, इसके सॉल्यूशंस करेंगे। इसके जो सॉल्यूशंस हैं ये रहे, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। फर्स्ट है, सही जवाब का इंतखाब कीजिए। हफ्तावार अखबार अवध पंच जारी किया, किसने किया था? मुंशी सज्जाद हुसैन ने। इस पर हम सही टिक लगा देंगे। सेकेंड है, तंज की लफ्ज़ी मायने ताना। तंज की लफ्ज़ी मायना ताना है। फिर खाला ने ख़त लिखवाया। खाला ने ख़त लिखवाया था बेगम नसीम से। खाला ने भपर कर कहा, खुदा तुझे ज़मीन का पेबंद बना दे, अपनी बेटी जीनत से कहा था। इस पे टिक लगा देंगे। फिर है खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो फर्स्ट है, तंज इस्लाह की गौर से किया जाता है। ये फर्स्ट यहाँ मैंने कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, तंज इस्लाह की गर्ज से किया जाता है। सेकंड है, उर्दू अदब में तंज़ मिज़ाह का बाकायदा आगाज़ हफ्तावार अखबार अवध पंच से हुआ था। ये सेकंड है। थर्ड, देश ने मज़ाहिर अखबार भोपाल पंच निकालना शुरू किया, किसने? तखल्लुस भोपाली। ये थर्ड लगाए, तखल्लुस भोपाली ने मज़ाहिर अखबार भोपाल पंच निकालना शुरू किया था। फोर्थ है, अल्लाह बेटी दे तो ज़ुबान की अच्छी और कायदा सलीक़ा की। इस यहाँ पे फोर्थ में आ जाएगा बेटी। अल्लाह बेटी दे तो ज़ुबान की अच्छी और कायदा सलीक़ा की। फिर इसके बाद है फिफ्थ, आज को हमारे, इसमें आ जाएगा माँ बाप। आज को हमारे माँ बाप भी पढ़ा लिखा देते तो काहे को बेचारी के खत बवाल हो जाते। ये फिफ्थ नंबर का यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद है मुख्तसर तरीन सवाल। पहला है, बेहतरीन मज़ा कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर है, जिसमें लताफत और शाइस्तगी हो। आप देख लीजिए मैंने किस तरह लिखा है। सेकंड है, खाला ने बहुत से ख़त किसको लिखवाया था? बेगम नसीम को। थर्ड है, खुदा मोहम्मद की शफाअत नसीब ना करे, खाला ने ये जुमला किसके लिए कहा था? अंग्रेज़ के लिए। फोर्थ है, माँ से बेटी को जुदा करने का तंज किस पर किया गया? बहू पर। अब इसके बाद तफसीली सवालात हैं। उसके पहले मुख्तसर भी हैं। मुख्तसर सवालात हैं। खाला जीनत को ससुराल पहुँचाना क्यों चाहती थी? सेकंड, इसके आंसर्स में आप बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो इसका क्वेश्चन था, खाला जीनत को ससुराल को पहुँचाना चाहती थी, उसका जवाब यहाँ से स्टार्ट है। या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और उसके बाद का जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये हैगा, ये उसका जवाब है 2 लाइनों का। फिर उसके बाद तफसीली सवाल आते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, रियासत भोपाल में उर्दू को इम्तियाज़ी हैसियत हासिल क्यों थी? इसका ही जवाब है, बड़ा है। आप जितना चाहें इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो शॉर्ट कट के भी लिख सकते हैं, या पूरा चाहें तो आप पूरा लिखें। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, तफसीली उर्दू अदब में तंज़ निज़ा का मकसद क्या है? वाज़े कीजिए। तो इसका ये आंसर है। आप इसमें भी शॉर्ट करके लिखना चाहें तो वैसे तफसीली क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े जवाब उसमें लिखने रहते हैं तफसीली सवाल में, यानी कि आपको बड़े आंसर्स लिखने रहते हैं। तो आप चाहें तो इसमें से अगर शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इतना भी लिख सकते हैं। ये तफसीली के 7 का यहाँ पे आंसर ख़त्म हो रहा है। ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और आपने स्क्रीनशॉट्स तो ले लिए होंगे और आप अपने नोट्स आप लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।